तो आज हम ओशो के विचारों की दुनिया में गहरे उतरने वाले हैं और इसकी शुरुआत होगी पहचान यानी आइडेंटिटी को लेकर उनके एक बहुत ही कह सकते हैं प्रोवोकेटिव आइडिया से। पता है, ओशो ने अपनी बायोग्राफी लिखवाने से बिल्कुल मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि अतीत का कोई मतलब ही नहीं है, जो हो गया सो हो गया। असली चीज तो ये है कि कोई इंसान अभी इस मोमेंट में क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं कि एक फिक्स्ड पहचान, एक फिक्स्ड आइडेंटिटी ओशो की नज़र में क्यों बेमानी थी। ओशो का कहना था कि मेरा कोई बिलीफ सिस्टम है ही नहीं। मेरा काम किसी को कोई नई विचारधारा देना नहीं है, बल्कि जो पुरानी प्रोग्रामिंग दिमाग में भरी हुई है उसे डीप्रोग्राम करना है। मतलब वो आत्मा पर कुछ नया लिखने नहीं आए थे, बल्कि जो पहले से लिखा हुआ है उसे मिटाने आए थे, ताकि इंसान बस खाली और मासूम रह जाए। और देखिए, यहीं से हम ओशो की टीचिंग्स के एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट पर आते हैं, अहंकार यानी ईगो का जाल। हम अक्सर अहंकार को घमंड समझते हैं, है ना? पर ओशो के हिसाब से अहंकार दरअसल हमारे अंदर जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो हीन भावना है, उसे छिपाने का एक तरीका है। जब अंदर से लगता है ना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो बाहर से कुछ बनने की जो ये पूरी कोशिश है, वही तो अहंकार है। और ये फीलिंग आती कहाँ से है? ये आती है समाज से। बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है? कुछ बनो, कुछ बनकर दिखाओ, मतलब हम जैसे हैं वो काफी नहीं है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अमीर बनो, ये जो लगातार दबाव है, यही तो अहंकार को जन्म देता है। ओशो इसे एक बड़ी कमाल की कहानी से समझाते हैं। एक योगी एक चूहे को देखता है जो बिल्ली से डर रहा है, तो वो उसे बिल्ली बना देता है। फिर वो बिल्ली कुत्ते से डरने लगती है, तो योगी उसे बाघ बना देता है। फिर बाघ शेर से डरता है, तो योगी उसे शेर बना देता है। और अंत में क्या होता है? वही शेर अपने बनाने वाले उस योगी पर ही हमला कर देता है। यही तो अहंकार है। हम अपनी छोटी सी इनसिक्योरिटी को इतना बड़ा बना लेते हैं कि आखिर में वो हमें ही खा जाती है। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, आज की दुनिया में भी इसकी जीते जागते उदाहरण है। नेपोलियन को देखिए, जिसने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन अपनी हाइट को लेकर हमेशा इनसिक्योर रहा। या फिर डोनाल्ड ट्रंप, जो 2 बार प्रेसिडेंट बने, लेकिन उन्हें आज भी ओबामा की तरह एक नोबेल प्राइज चाहिए। और तो और दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलन मस्क, वो भी पब्लिकली अकेलेपन और तनाव की बात करता है। मतलब अहंकार की भूख कभी खत्म नहीं होती, चाहे कोई कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना हासिल कर ले। तो अगर अहंकार एक जाल है, तो फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ओशो का जवाब थोड़ा उल्टा लग सकता है। वो कहते हैं, कुछ भी न होने के सुख को अपनाओ। शून्यता या नथिंगनेस का मतलब है अपने अंदर के उस खालीपन को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना। ओशो कहते हैं कि जब कोई ध्यान में उतरता है तो उसे एहसास होता है कि उसके भीतर कोई ठोस मैं है ही नहीं, बस एक शून्य है। और उस शून्य में टिक जाना, वही निर्वाण है, वही एनलाइटनमेंट है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर हर कोई एम्बिशन छोड़ देगा, कोई कुछ बनना ही नहीं चाहेगा, तो फिर ये दुनिया चलेगी कैसे? समाज का क्या होगा? इसका जवाब ओशो ये देते हैं कि काम तो तब भी होगा, एक्शन तो तब भी होगा, पर वो किसी चिंता या कंपटीशन से नहीं होगा, बल्कि सहज भाव से होगा। जैसे एक नदी को कोई चिंता नहीं होती, वो बस बहती है और समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही अहंकार के बिना इंसान अपने स्वभाव से काम करेगा। अब ये सारी बातें सुनने में थोड़ी फिलोसॉफिकल लग सकती हैं, तो चलिए एक असली दुनिया की कहानी देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में कैसा दिखता है। ये कहानी है विजेता की। उन्होंने पहले एक अच्छी खासी एमएनसी की नौकरी छोड़ी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक पक्की सरकारी नौकरी छोड़ी। क्यों? सिर्फ अपने लिखने के पैशन के लिए। और उनकी कहानी में उन सभी प्रैक्टिकल सवालों के जवाब मिलते हैं जो हमें अक्सर रोके रखते हैं, कि अपना पैशन कैसे खोजें, माता पिता को कैसे मनाएं, दोस्तों के प्रेशर का क्या करें, और सबसे ज़रूरी, कार घर की ईएमआई का क्या होगा। उनकी पूरी जर्नी इन मुश्किलों से निकलने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। तो विजेता की कहानी हो या ओशो का दर्शन, दोनों एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, एक ऐसा टूल जो हमें इन सभी जालों से आज़ाद कर सकता है। देखिए, दुनिया हमसे चाहती है एफिशिएंसी, कि हम एक मशीन की तरह काम करें, और इससे पैसा, पावर, इज्जत सब मिल सकता है, लेकिन हम खुद को खो देते हैं। असली सुकून तब मिलता है जब हम एफिशिएंट नहीं बल्कि अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं और अपनी अंदर की आवाज़ को सुनते हैं।
और जब हम अवेयर नहीं होते ना, तो हम आज के ज़माने के नए नए जालों में बहुत आसानी से फंस जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की लत हो या फिर दूसरों को देखकर बेवजह चीज़ें खरीदने की होड़ हो। हम बस बिना सोचे समझे फ़ोन उठाते हैं और घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। और इस तरह एक अंतहीन चक्कर शुरू हो जाता है। हम कुछ महसूस करने के लिए, अपने अहंकार को फीड करने के लिए चीज़ें खरीदते हैं, सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, उसे देखकर किसी और को जलन होती है, फिर वो भी वही करता है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। तो इस चक्कर को तोड़ने का, इस जाल से निकलने का रास्ता सिर्फ एक है: जागरूकता, अपने काम में खुशी खोजना और खुद को पहचानना। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये बचता है कि इस जाल से बाहर निकलने के लिए पहला कदम क्या हो सकता है।